देश में कोरोना की नई किस्म ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर नई गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने बीती शब से कुछ पाबंदियां और सख्तियां आयद की हैं। हुकूमत ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद है। इसके साथ साथ हर तरह की तकारीब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चार दीवारी वाले शादी खानों में होने वाली तकारीब में 100 से ज्यादा अफराद को शिरकत की इजाजत नहीं है, जबकि खुली जगहों पर अराजी के तनासुब में 25% या 250 अफराद जमा हो सकेंगे। यही ज़ाब्ता समाजी, मजहबी और सियासी प्रोग्रामों पर भी नाफिज होगा। खेलकूद के प्रोग्रामों में 25% अफराद शिरकत कर सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा और सिनेमा हॉल में 50% अफराद बैठ सकते हैं। कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 500 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि प्रोग्राम के मुंतजमीन को जवाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 50,000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने अवाम से कोरोना ज़ाब्ते पर अमल करने की अपील की है ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। महाराष्ट्र से आपको बड़ी खबर बता दें, अहमदनगर के जवाहर विद्यालय में 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 450 बच्चों के सैंपल इकट्ठा करने का काम जारी है। अहमदनगर में नो वैक्सीन नो एंट्री का ज़ाब्ता नाफिज किया गया है। शॉपिंग मॉल, होटल और शादी खानों में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। दाखिले के लिए कम से कम एक टीका लगवाना जरूरी है। महाराष्ट्र से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, अहमदनगर के जवाहर एन विद्यालय में 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 450 बच्चों के सैंपल इकट्ठा करने का काम जारी है। अहमदनगर में नो वैक्सीन नो एंट्री का ज़ाब्ता नाफिज किया गया है। वहीं शॉपिंग मॉल्स, होटल और शादी खानों में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। दाखिले के लिए कम से कम एक टीका लगवाना जरूरी है। लगातार कोरोना के केसेस में रेसिडेंशियल स्कूल जो है नवोदय विद्यालय है, उसमें 450 स्टूडेंट्स है। उसमें से 19 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए हैं। उनको हमने क्वारंटाइन और आइसोलेशन के लिए उनको रूरल हॉस्पिटल पारनेर में लेके गए हैं। बाकी के सभी लोग जो है वहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट्स है, क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, डिस्टेंट कॉन्टैक्ट्स है, उनके 100% हम RT-PCR टेस्टिंग कर रहे हैं। हमको शंका है कि वहाँ पे भी और ज़्यादा नंबर्स में पॉजिटिव पेशेंट कोविड पॉजिटिव केसेस आ जाएंगे, लेकिन प्रशासन उसके बारे में सज्ज है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय में 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 450 बच्चों के सैंपल इकट्ठा करने का काम भी जारी है। आपको बता दें कि अहमदनगर में नो वैक्सीन नो एंट्री का ज़ाब्ता नाफिज किया गया है। वहीं अगर हम शॉपिंग मॉल्स, होटल और शादी खानों की बात करें तो वहां पे दाखिले की इजाजत नहीं रहेगी और दाखिले के लिए कम से कम एक टीका लगवाना जरूरी है। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बताएं कि जिस तरह से नो वैक्सीन नो एंट्री का ज़वाबित नाफिज किया गया है, ऐसे में कई बच्चे जो है मुतासिर पाए गए हैं। स्कूल्स में ज्यादातर खतरा है। पहले से ही बताया जा रहा था कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है, खासतौर से अब जबकि ओमाइक्रॉन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में एक बार फिर जो है आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 1410 नए मामले सामने आए और संक्रमण से 12 लोगों की मौत हो गई है। और इन नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो चुकी है पूरे महाराष्ट्र में 66,54,755। अब मृतकों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 1,41,404। मैं आपको बताऊं कि कल शुक्रवार को 1410 आए थे और गुरुवार को जो है 1179 मामले सामने आए थे और संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि करीब 2 महीने में सबसे अधिक जो है कल देखी गई है। तो जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और ओमाइक्रॉन की बात करें तो 20 मामले कल आए, कुल मिलाकर 108 मामले पूरे महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के आए, जिसमें से 54 लोग जो है ठीक होकर घर जा चुके हैं और बाकी लोगों का इलाज जो है अभी चल रहा है। जी।
तो कहीं न कहीं आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरह से एक स्कूल में जो है 450 बच्चे, इनमें से 19 बच्चे पॉजिटिव आए हैं और बाकियों का RT-PCR टेस्ट करके किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट का इंतजार है और ये आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर और भी मामले सामने आ सकते हैं। तो अहमदनगर में ये जो मामले सामने आए हैं वो बेहद चिंताजनक है और इस मामले के सामने आने के बाद नो वैक्सीन नो एंट्री का नियम जो है अहमदनगर में लागू किया गया है। बिना वैक्सीन के आप कोई शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते और इन्हीं बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कल हमने देखा कि गाइडलाइन जो है वो लगातार जारी की गई है कि कल रात 12 बजे से ही जो है यहाँ पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। 5 से ज्यादा लोग जो है इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके अलावा सरकार ने खुले या बंद स्थानों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। रेस्तरां, जिम, स्पा, सिनेमा, थिएटर को उनकी क्षमता के केवल 50% पर संचालित करने की अनुमति होगी और दुबई से आने वाली जो फ्लाइट है उसके लिए भी जो है कई सारे कड़े बंदोबस्त जो है BMC द्वारा लगाया गया और साथ ही साथ जो क्रिसमस का त्योहार आज है और जो न्यू ईयर है कोई भी पार्टी नहीं होगी, ना ही इंडोर पार्टी ना ही आउटडोर पार्टी होगी और अगर कहीं कोई पार्टी करते बिल्कुल गाइडलाइन जारी की गई है, किसी तरह से गैदरिंग की इजाजत नहीं है। उस हवाले से भी जो है बताया गया है कि किस तरह से गैदरिंग हो सकती है। इस हवाले से तमाम तर महासरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बेहद शुक्रिया रवि। एक छोटा